अमन तैयार होकर प्राची के साथ नीचे गया और अपना बैग उठाकर कंपनी के लिए जाने लगा तो उसकी मम्मी उससे आवाज देते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं कंपनी जा रहा हूँ। क्या हुआ? नाश्ता तो करते जाओ, मैं लेट हो गया हूँ। अब मैं नाश्ता करूंगा तो और लेट हो जाऊंगा। अमन मम्मी को देखकर बोला, थोड़ा कुछ खा लो। अमन की मम्मी ने कहा तो वो प्राची के साथ नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल के पास बैठ गया और बैठकर नाश्ता करने लगा और प्राची वहीं पास में खड़ी हो गई। अमन की मम्मी गुस्से में अमन को देखकर बोली, वैसे तुम्हें आज जल्दी उठना चाहिए था ना, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तुम्हारी। हाँ मम्मी, इतना लेट हो गया, सॉरी। अमन ने जवाब दिया, तुम मीटिंग के चक्कर में लेट हो जाओगे आने में, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। माँ हूँ तुम्हारी, फिक्र तो रहेगी ना तुम्हारी, और कोई तो जिम्मेदारी निभाना ही नहीं चाहता। अमन की मम्मी ने गुस्से में प्राची को देख कर कहा तो प्राची समझ गई कि ये ताना उसी के लिए मारा गया है, लेकिन वो चुप रही क्योंकि वो अमन की मम्मी को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। अमन नाश्ता करके वहां से चला गया तो प्राची किचन में गई। अमन की चाची ममता चाची को देखकर बोली, बेटा आज तुम्हारी रसोई की पहली रस्म में आज तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा। ये सारे बर्तन और सारी चीजें, और हाँ, हमारी मेड लक्ष्मी से पूछ लेना, कुछ भी अगर चाहिए हो तो हम सब बाहर डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहे हैं। ये कहकर अमन की चाची सामान बताकर वहां से चली गई। उनके जाते ही प्राची अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचने लगी कि यार, खीर बनाना है, मुझे तो खीर बनाना आता ही नहीं, अब क्या करूं? ये कहकर प्राची वहीं खड़ी हो गई, पर उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। फोन रूही का था। फोन रिसीव करके प्राची भारी आवाज में बोली, हाँ रूही बोलो, कैसी हो तुम? तुमने तो कॉल ही नहीं किया। सुबह सुबह इतना कॉल किया तुम्हें, पर तुमने कॉल रिसीव नहीं की। ओ सॉरी यार, उस टाइम मैं सो रही थी, अभी थोड़े टाइम पहले ही उठी हूँ, प्राची बोली। ओ, तो इतनी लेट तक सो रही थी आप? हाँ, ससुराल में सही है सही है, रात में सो नहीं पाई होगी ना, इसीलिए। रूही फिर से बोली तो प्राची ने शर्माते हुए जवाब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ ना, खीर कैसे बनाई जाती है? आज मुझे खीर बनानी है पहली रसोई में, मुझे खीर बनानी नहीं आती। यार तुझे खीर बनानी नहीं आती? प्राची ने चावल की वरनी उठाई और फिर उसमें से 2 कप चावल निकाल कर बोली, हाँ बोलो आगे। अब उन चावल को धोकर कुकर में पकने के लिए डाल दो और उन्हें 2-3 सीटी आने तक पकाओ। ये सुनकर प्राची ने चावल पकाने के लिए कुकर में डाल दिए। कुकर में जैसे ही 3 सीटियां आई तो रूही बोली, अभी पतीले में दूध गर्म करो और जैसे ही दूध उबलने लगे तो उसमें चीनी डाल दो। चीनी डालने के बाद उसमें जैसे ही चीनी घुल जाए तो चावल डाल देना, और अब चावल पूरी तरह उसके साथ मिक्स हो जाए तो मेवा डाल देना। बस हो गई खीर तेरी तैयार, समझ गई? हाँ ठीक है, अभी मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ये कहकर प्राची ने फोन काटा और रूही के बताए मुताबिक खीर तैयार करने लगी। उसने खीर बिल्कुल वैसे ही बनाई जैसी रूही ने बताई थी। चावल को पकाने के बाद उसने पतीले में दूध गर्म किया। दूध उबाला तो उसमें चीनी मिलाई। चीनी उबालने के बाद चावल डाले और फिर चावल के साथ दूध जैसे ही मिक्स हो गया तो उसमें मेवा डालकर उसने पका दिया। हो गई खीर तैयार। प्राची की चाची अंदर किचन में आकर बोली, हाँ हाँ चाची जी, खीर बन गई। हाँ तो आओ बाहर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमन की चाची बोली तो प्राची अपने हाथों में पतीला लेकर बाहर आई और सबको बारी बारी कर खीर सर्व करने लगी। खीर देखकर सबका मन ललचा रहा था। खीर देखने में काफी अच्छी लग रही थी, पर अमन की मम्मी बहुत उखड़ी हुई थी, इसीलिए उन्होंने ना तो खीर को अच्छी तरह देखा और ना तो प्राची को। सबसे पहले अमन की मम्मी ने खीर टेस्ट की। उन्होंने खीर मुंह में डाली और फिर अजीब सा रिएक्शन चेहरे पर बनाने लगी और फिर प्राची को घूरने लगी, लेकिन उन्होंने प्राची से कुछ कहा नहीं। और उसके बाद दूसरी बाइट अपने मुंह में डाला और जैसे उनके चेहरे पर खीर खाने के बाद स्माइल आई तो सबने चैन की सांस ली। अब सबके लिए समझना आसान हो गया था कि अमन की मम्मी की खीर पसंद आ गई है। खैर, अब सबने बारी बारी से खीर टेस्ट की और प्राची की तारीफ करने लगे। खीर सबको वाकई बहुत पसंद आई थी और ये देखकर प्राची खुद भी बहुत खुश थी। खैर, अब आगे क्या होता है, ये बातें आपको पता चलेंगी अगले एपिसोड में। इंतजार कीजिएगा और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।